त्याला ठराविक दिवसात तो पुतळा करण्याची जबरदस्ती करण्यात आली. मुळामध्ये आणखी एक माहिती आली की तो जो शिल्पकार होता तो जेमतेम 24-25 वर्षाचा, मोठा पुतळा करण्याचा त्याला अनुभव नाही. अशा परिस्थितीमध्ये समुद्र किनारी पुतळा लावताना कोणती खबरदारी घ्यायला पाहिजे, तिथे वाऱ्याचा अंदाज घ्यायला पाहिजे, लाटांचा अंदाज घ्यायला पाहिजे. ज्याप्रमाणे तिथे सिंधुदुर्ग किल्ला हा 300-400 वर्षापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधला, तो आज सुद्धा व्यवस्थित आहे. तर हे तंत्रज्ञान तेव्हा एवढं प्रगत होतं, तर आता आपल्याकडनं या तंत्रज्ञानाचा कुठे विसर पडलाय का, हा सुद्धा मुद्दा आहे. शिवाजी महाराज की मूर्ति जो गिरी है, जो दिसंबर में नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करी थी, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है. बताइए, इतनी बड़ी मूर्ति लगाई और आपने ये नहीं देखा कि मतलब वो मजबूत है नहीं. असं आहे की ज्या पद्धतीने हे बुरे दडपून टाकतात त्यांना मतांची जी शिवाजी महाराज की इंसल्ट मतलब पूरे महाराष्ट्र के पाप जे आहे पाप उघड झालंच पाहिजे, ते उघड झाले. इस पे कोई मीडिया कुछ नहीं बोल रहा है. बदलापूरचा असेल तर आता तर मला इसी में लगे हुए हैं, अपना वेस्ट बंगाल पे चिपका के लगे हुए हैं. तर ह्या जुडिशरी है तो वो वेस्ट बंगाल पे चिपकी हुई है. यंत्रणा तिच्यावरती पता नहीं किस टाइप के लोग हैं, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा. दबावाला बळी पडणार हे दोघे गुन्हेगार आहेत. सब बीजेपी के पीछे पड़े चिपके हुए हैं उनके साथ. जिस तरह से पूरी घटना हुई है उसको लेकर आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि आज भी कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ है. आदित्य जी गए हैं, उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, वहाँ पर दुर्घटना हुई है. दूसरा जो केस रजिस्ट्रेशन की बात है, गुनाह दर्ज किया जाएगा, आदमी को बख्शा नहीं जाएगा, उस पर